सत्य की प्यास तो अपने स्वयं को, अपने भीतर बैठे उस नारायण को पाने की तड़फ आप में है। इसलिए आपने यहाँ आने की सोची। और कहा जाता है कि अगर हम इस परम कृपालु भगवान की तरफ अगर हम चलें तो बहुत कृपालु है, अनंत कृपालु है। तो एक कदम भी हम चले इसकी तरफ तो वो हमारी तरफ 100 कदम चलता है। ये गारंटी है, ये प्रॉमिस है, ये एग्रीमेंट साइन किया हुआ तुम्हारा परमात्मा के साथ में। ध्यान रखना कि तुम एक कदम चलोगे तो वो तुम्हारी तरफ 100 कदम चलेगा। किसी कवि ने बहुत सुंदर बात बोली, गाता है वो कि बिना एक ज्ञान के दुखियारी सारी दुनिया और बिना सत्संग के विषयारी सारी दुनिया। एक ज्ञान के अभाव में ये पूरी दुनिया सब साधन होते हुए भी दुखपूर्ण जीवन बिताती है, नाना प्रकार के कष्ट उठाती है। और सत्संग न कर पाने के कारण दुनिया विषयों में आसक्त हो जाती है। देखिए, हमारे देश में बहुत बड़े ज्ञानी हुए महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की। छोटे मोटे पुराण नहीं है, ये बड़े बड़े पुराण हैं। महाभारत की भी रचना इन्होंने की। और 18 पुराणों की रचना के बाद जो अपने वक्तव्य को विश्राम दिया, जिस वाणी से, जिस वचन से, वो बहुत ध्यान देने योग्य है सबके लिए। अंतिम वक्तव्य जो बोला 18 पुराणों के बाद, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहते अंतिम वक्तव्य में वो कि जिसने अपने स्वयं का, अपने इस आत्मा का एक घड़ी का भी सत्संग कर लिया, एक घड़ी का भी, तो समझो उसने सारे तीर्थों में स्नान कर लिया। एक घड़ी का भी सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, सारे योग कर लिए, तप कर लिए, जप कर लिए, सब हो गया। एक घड़ी का सत्संग तुम्हारे भीतर जो बैठा है परमात्मा, उसका। और ऐसा व्यक्ति सारे देवताओं का पूजनीय हो जाता है। ये वेद व्यास जी कहते हैं। जो ये कर लेता है वो सारे देवताओं का पूजनीय हो जाता है। सारे देवता उसकी आरती उतारने लगते हैं। इसलिए सत्संग का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे देश में रहा है, आज भी है। मैं तो कहता हूँ कोई ध्यान मत करो, आप सत्संग नहीं छोड़ना। सत्संग की बात ही कुछ और है। बहुत महत्व है सत्संग का। अच्छा, अनेक स्थितियां ऐसी आती है कि ज्ञान के अभाव में व्यक्ति को बहुत दुख पहुंचाती है। ज्ञान नहीं होता, समझ नहीं होती, भ्रम पैदा हो जाता है। क्या हुआ कि एक अपरिचित स्थान पर, एक अपरिचित स्थान है, एक आदमी, एक यात्री वहां सो रहा था। रात को अचानक उसकी नींद खुल गई तो उसको एक आवाज़ सुनाई दी उस कमरे में। उसे वहम हो गया कि किसी भूत प्रेत की इस कमरे में चेष्टा है। क्योंकि आदमी होता तो थोड़ा बोलने के बाद थोड़ा चुप भी होता, लेकिन ये तो चुप ही नहीं हो रहा है, नॉन स्टॉप आवाज़ आ रही है।
तो बिना कुछ बोले उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, आँख भी नहीं खुली, जो का त्यों वो आदमी दम साधे पड़ा रहा। जब आदमी को भय पकड़ता है ना तो आदमी हिलता भी नहीं है, तो दम साधे बेचारा पड़ा रहा। नींद आई नहीं। सुबह सूर्योदय हुआ, वो उठा रोशनी में और अपनी उस आवाज़ और अपने वहम को निकालने का प्रयत्न किया कि रात भर क्या था भाई, ऐसा जैसे नींद नहीं आई, कौन सी आवाज़ थी। तो वो हैरान रह गया, कुछ था ही नहीं। यूं ही रात भर उसकी नींद खराब होती रही उसके अज्ञान के कारण। वास्तव में क्या हुआ था कि दीवार पर लगी घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, चूँकि सुनसान था वातावरण, कमरा बड़ा था, खाली था, तो जो कोई कमरा बड़ा होता खाली होता था उसमें घड़ी की टिक टिक ज़्यादा आती है आवाज़, तो उसकी आवाज़ गूंज रही थी। ऐसे ही प्रकार के छोटे मोटे अज्ञान के कारण, वहम के कारण, भ्रम के कारण व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है और उसको भोगता है वो। कई बार आदमी को रोग होता नहीं, लेकिन वहम पैदा हो जाता कि मैं रोग हो गया है। कई बार होता नहीं रोग आपको, कुछ तो डॉक्टर पकड़ा देता आपको। डॉक्टर का धंधा है इस समय ये कि आपको कुछ न कुछ रोग पकड़ा के वापस भेजना। तो रोग के वहम में भी आदमी करीब करीब अधमरा हो जाता है। इसलिए लिखा गया हमारे ग्रंथों में कि अज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञान तुम्हारा बहुत कष्टकारक है। इसलिए ज्ञानी जो होता है ना, जो ज्ञान से आच्छादित है, वो हर क्षण प्रमुदित रहता है। उससे हर स्थिति का सही सही समय पर आकलन भी होता है और पता भी रहता है। इसलिए कहा गया कि भुगतमान भुगते बने, ज्ञानी मूर्ख दोए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। एक भगत जी थे, उनका एक ही बेटा था और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सारे गांव में तहलका मच गया। बड़ा आदमी था, लेकिन भगत जी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे, उनको कोई शिकायत नहीं थी। अब लोग आए हमदर्दी जताने को भगत जी के पास, लेकिन भगत जी के मुंह पे तो उदासी की छाया थी नहीं। वे सदा की तरह जैसे रहते थे वैसे प्रफुल्लित थे, आनंदित थे, प्रभु की भक्ति के बड़े सुंदर सुंदर गीत गुनगुना रहे थे। लोगों ने कहा कि भगत जी आज बहुत आपके जीवन में दुर्भाग्य का दिन है, आपका इकलौता पुत्र चल बसा, आपकी एक ही संतान थी और इतनी संपत्ति आपके पास में, और आपकी आशाएं जुड़ी थी इस बच्चे के साथ, एक ही बालक था आपको। उस आशाओं पर आपका आज तुषारापात हो गया। फिर भी आप सदा की भांति बहुत खुश और बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? तो भगत जी ने कहा कि उधार की ली हुई चीज, कुछ उधार लेते हम, उधार की ली हुई चीज मूल मालिक को सौंपने में प्रसन्नता होती है, उदासी होती है? क्या होता है? प्रसन्नता ही होती है ना। उधार की ली हुई चीज, सभी ने कहा कि भाई प्रसन्नता ही होती है, उदासी का इसमें क्या काम? तो कहा कि प्रभु की दी हुई चीज थी, उधार ली हुई थी, जहां से आई थी वहां उसको पहुंच गई। इसमें चिंता किस बात की? ये मेरी चीज थी कहां? पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। कुछ दिनों का संयोग था, संग साथ था, नदी नाव संयोग था, और जो संग होता है तो वियोग में परिणित होता ही है। ये दूसरा पहलू उसका है। तो ये ऋण चुकाकर मैं हल्का हो गया हूं, इसमें दुख की कोई बात नहीं है। तो जो ज्ञान से भरा होता आदमी ना, उसकी कुछ बात ही अलग होती है। उसके जीवन में जो भी घटनाएं घटती है ना, वो उसको बहुत हल्के में लेता है। वो प्रत्येक स्थिति को तात्विक दृष्टि से देखता है, तत्व की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से। इसलिए ज्ञानी सदा सुखी रहता है। इसलिए ज्ञान पूर्ण बनिए आप इस प्रकाश महोत्सव में।
और जो अज्ञानी होता है वो उसी प्रकार की घड़ी की टिक टिक हो रही तो दुखी हो गया रात भर, अकारण दुख मोल लेता। अब लोग आसमानों से दुख मोल ले रहे हैं, अपने दुख नहीं कम पड़ते तो लोग अपने रिश्तों के दुख ले लेते हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूं कि वे पूरी तरह से परिवार से मुक्त है, टोटल, उनको औलाद ही नहीं है उन घरों में। मैंने कहा तुम क्यों नहीं आते शिविर में? तो बोले ये देवर के लड़के। अब वहां के दुख ले रहे लोग, दुख लेने की आदत पड़ गई। इसलिए कहा गया ज्ञानियों के द्वारा कि बिना एक ज्ञान के दुखियारी सारी दुनिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति का साधन सत्संग है। इसका कारण यह है, इसका महत्व इसलिए है कि वहाँ ज्ञान की चिंगारी लगने का अवसर रहता है। सत्संग में ज्ञान की चिंगारी चलती यहाँ पर। कौन से टाइम आपके बारूद में चिंगारी पहुँच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सत्संग को खोजिए, और सत्संग का सुख जो मिलता है आदमी को, उसके मुकाबले में सारे सुख छोटे पड़ते हैं। और लक्ष्य का अगर आपको भान न हो कि आपको जिंदगी में क्या पाना है, तो यूं ही जिंदगी बीतती घटती जाती है, हारती जाती है। विषयों के पनघट पर सारी दुनिया पनिहारिन बन के जमा हो जाती है। तो अज्ञानी व्यक्ति को जीवन के लक्ष्य का सही भान नहीं होता कि उसको जीवन में करना क्या चाहिए। हम व्यर्थ हाथ पर पसारते रहते हैं, मारते रहते हैं, कुछ ज्ञान ही नहीं हमको क्या होना है, हमारे भीतर का जो ये आत्मदेव है, आत्म तत्व है, ये इसकी क्या भूख है, ये क्या चाहता है। जिंदगी तो बीतती जा रही हर आदमी की, लेकिन बेभान अवस्था में। गति तो हो रही है, गति तो आप नहीं करोगे तो भी गति हो रही है, पर किधर हो रही है इसका पता नहीं है ये गति। इसलिए इस गति का कोई मूल्य नहीं है, बल्कि आपका फालतू में श्रम हो रहा है, थकाने वाला। और कितनी बड़ी भूल है देखो आदमी की कि घटती हुई उम्र को वो बढ़ी हुई उम्र मानता है। लोग बर्थडे मनाते हैं, मित्रों को दोस्तों को निमंत्रित करते हैं बर्थडे के दिन, मन ही मन बड़े खुश होते हैं कि आज मैं इतने वर्ष का हो गया। यह नहीं सोचता कि बड़ा नहीं हुआ है, बल्कि मेरे जीवन के इतने वर्ष कम हो गए। बड़ा कैसे हुआ? इतने वर्ष मेरे कम हो गए, छोटा हो गया है। तो लोग अज्ञान के कारण हारी हुई बाजी को जीती हुई बाजी मान लेते हैं। एक छोटा सा बालक था, बाल मुनि, किसी ज्ञानवती साविका के घर भिक्षा के लिए आया। किशोर अवस्था में था। पुत्र वधू घर के अंदर थी और ससुर जो थे वो बाहर घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। बालमुनि अंदर गए, संत अंदर गए। उस बहन ने बड़ी श्रद्धा से उस मुनिवर को भिक्षा दी और उस बालक का वैराग्यपूर्ण जीवन और प्रफुल्ल मुखमंडल को देखकर उस बहन ने, ज्ञानी थी ये लड़की, कुछ सांकेतिक भाषा में प्रश्न किया। सांकेतिक भाषा में कहती है मुनिवर, अजय सवार, ये गुजराती भाषा है, मुनिवर अजय सवार। तुरंत मुनि ने जवाब दिया उस बच्चे ने, बहन काल न जानियो। बहन, समझना बात को, बहुत गहरी बता रहा बात में हमको। बहन काल न जानियो,
जब देखा कि ये बहन बहुत ज्ञानवान है, तत्वदृष्टि को जानती है, तो मुनि ने पूछ लिया, तुम घर कौन आचार? बहन ने कहा, हम घर बासी जीमना। हमारे घर में क्या होता है? बासी जीमना। शब्दों का सीधा अर्थ है कि मुनिवर, अभी तो सवार सुबह का समय है, लेकिन संत ने कहा, बहन काल का पता नहीं। दरवाजे में जो बैठा था बाहर ड्राइंग रूम में, ससुर खुसुर पुसुर सुन रहा था दोनों की बातें। सोचने लगा, 11:30 और 12 बजे का समय हो रहा है, इस समय भिक्षा मांगने या लड़का आया है, पर मेरी पुत्रवधू कितनी अज्ञानी है। कह रही अभी तो सुबह का समय है, और मेरी बहू से ज्यादा अज्ञानी तो ये साधु लग रहा है जो भिक्षा मांगने आया है। कहता, भाई काल न जानियो, मुझे समय का पता नहीं, बेसमझ। सूर्य तो तेरे सिर पर आ चुका है, इसमें 12 बज रहे हैं, तुझे समय का पता ही नहीं है। इस प्रकार वो वृद्ध आदमी ससुर जो था मन की मन बड़बड़ाने लगा, गुस्सा आने लगा उसको। इतने में संत ने अगला प्रश्न पूछा उस महिला से कि तुम्हारे घर का आचार विचार क्या है, रहन सहन कैसा है? इस पर तो बहू ने सारी बात ही बोल दी। कहती, हमारे यहां बासी टुकड़ा है, हमारे यहां बासी टुकड़ा है, हम तो बासी भोजन कर रहे हैं। दोनों समय गर्म ताजा खाना बनता है, सारी चीजें समय समय पर तैयार मिलती है, फिर भी ये मेरी बहू जो है बेसमझ अपने घर के भोजन को बासी बतला रही है, ससुर कह रहा है। इधर ससुर का ऊहापोह चल रहा है माइंड के अंदर, और उधर चल रहे मुनि और उस बहन के प्रश्नोत्तर। मुनि ने बहन से फिर पूछा, कितना वर्ष में तुझ पति, कितना वर्ष में पूत? पूछ रहा है मुनिवर उस लड़की से, कितना वर्ष में तुझ पति और कितना वर्ष में पूत, और ससुरो केता वर्ष में तुम घर कहवो सूत? ये प्रश्न किया मुनि ने। बहू ने कहा, 5 वर्ष में मुझ पति, 7 वर्ष में पूत, और ससुरो झूले पालने, अम घर एहो सूत। इस प्रश्नोत्तरी को सुनकर तो बुढ़ा जो था बहुत कुपित हो उठा। कहा कि मेरे को बोला कि पालने में झूल रहा है, मेरे को कहने लगा कि पालने में झूल रहा है ससुर। अब तो क्रोध आ गया उसको। पहली बात तो बोले, साधु को ऐसे सवाल, भिक्षा मांगने आया शिल्पी आदमी, तो ऐसे सवाल को पूछने की आवश्यकता क्या थी इसको? वो भी मेरी जवान बहू से पूछ रहा है, ये क्या आवश्यकता थी? साधु का तो धर्म है कि भिक्षा ली और चलते बने, और साधु ने यदि प्रश्न पूछ ही लिया तो कम से कम मेरी बहू में तो अक्ल होनी चाहिए ना। उसने बड़ा बेतुका और बड़ा बेमूर्खतापूर्ण उत्तर दिया है। ये तो यही बात हुई कि 9 हाथ की ककड़ी और 13 हाथ का बीज। 9 हाथ की ककड़ी और 13 हाथ का बीज। बोला कि मैं जरूर इसका जो गुरु है, इस बाल मुनि का, इसकी शिकायत करूंगा और इन सवालों के उत्तर लूंगा मैं कि क्या पूछ गया ये बच्चा। मुनि भिक्षा लेकर अपने स्थान पर, अपने गुरु के आश्रम पर आए। पीछे पीछे बुड्ढा भी जो था ससुर, हाथ में लाठी लिया हुआ, वहां पर आकर पहुंचा। सामने आचार्य बैठे थे, उस मुनि के गुरु। तो वृद्ध ने कहा कि आपका एक छोटा सा चेला मेरे घर भिक्षा लेने आया, उसने मेरी पुत्र वधू से बेतुकी बातें की। मैं उन बातों का खुलासा सुनना चाहता हूं। अगर वो सही उत्तर नहीं देंगे तो उनको ऐसी निरर्थक बातों के लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा। गुरु ने कहा, आप यहीं प्रतीक्षा करें, वो बाल मुनि अभी भोजन कर रहा है,
जब बालमुनि भोजन करके आए तो गुरु महाराज ने उस वृद्ध से कहा कि अब आप जो पूछना चाहते हैं इनसे पूछ लें। तो वृद्ध ने कहा कि आज मेरे घर भिक्षा लेने तुम ही आए थे ना? मुनि ने कहा मैं ही आया था। बुढ़ा पूछता है कि मेरी पत्र वधू ने क्या पूछा और तुमने क्या उटपटांग उत्तर दिए, वे मेरी समझ के बाहर है। मैं तुमसे उनका स्पष्टीकरण सुनना चाहता हूं। मुनि ने कहा कि महाराज अवश्य सुनिए। हमारे सारे प्रश्न उत्तर तात्विक थे। सर्वप्रथम आपकी पुत्र वधू ने मुझसे पूछा, मुनिवर अजय सवार अभी सवेरा है? वृद्ध बोला यही तो मैं नहीं समझा कि दिन के 12 बजने वाले हैं और सवेरा कहां रह गया था। मुनि बोलता है, सेठ जी जैसे दिन की 3 अवस्थाएं होती है, दिन की 3 अवस्थाएं होती है, सुबह, दोपहर और शाम, उसी तरह जीवन की भी 3 स्थितियां हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तुम्हारी बहू ने जो बहुत ज्ञानवती है उसने मुझसे पूछा कि महाराज अभी तक तो सुबह है, अर्थात आपकी बाल्य अवस्था है। मुझसे पूछा गया था ये, अभी तक तो आपकी बाल्य अवस्था है, इस उम्र में आप मुनि कैसे बन गए? तब मैंने उत्तर दिया, बहन काल की कौन जाने, कोई प्रतिबंध नहीं है। बच्चा भी मर सकता है, नौजवान भी मर सकता है, बूढ़ा भी मर सकता है, कोई भी मर सकता है। इसलिए साधु तत्व को स्वीकार करने में कोई विलंब नहीं करना चाहिए। मैंने उचित नहीं समझा विलंब करना, अतः मैं बहुत शैशव अवस्था में ही साधु बन गया। फिर मैंने प्रश्न पूछा, तुम घर कौन आचार? तुम घर कौन आचार? तो बहन ने कहा, हम घर बासी जीवना, हमारे घर बासी जीवना है। मेरा ये प्रश्न भी आध्यात्मिक था। बालमुनि कहने लगे, आचार से मेरा तात्पर्य यह था कि तुम्हारे घर में धार्मिक क्रियाओं का, सामायिक का, व्रतों का, उपवासों का, ज्ञान का कैसा व्यवहार चलता है। तो तुम्हारी बहू के उत्तर का भाव ये था कि महाराज कुछ पीछे अच्छा किया, कुछ हमने अच्छा किया था, इसलिए मनुष्य के जीवन में तो हम आ गए। देखिए मनुष्य जीवन आपको ऐसे नहीं मिलता, ख्याल रखना। ये बहुत बड़ी, समझो कि आप पर बड़ी भगवान की कृपा बरसी है। कुछ आपके पिछले जन्मों के कुछ कर्म बहुत अच्छे हैं तो आपको मनुष्य जन्म मिला, और अच्छे कर्म थे आपके और तो आप यहां सत्संग में आके बैठे। हम देखते ना कर्म फल कैसे काम करते हैं। गली के कुछ कुत्ते को तो बेचारों को लकड़ी की लाठी मिलती है, और कुछ कुत्ते एम्पाला कार में बैठ करके मेम साहब के गोद में बैठ के घूमते हैं। ये भी देखते हैं हम लोग, कुत्ते दोनों हैं, कोई मर्सिडीज में घूम रहा है और किसी को लाठियां पड़ती बेचारे को। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे घर में धर्म का आचरण कैसा है, आचार विचार कैसा है, क्या व्यवहार चलता है? तो कहती है कि हमने पीछे कुछ अच्छा किया था, अतः मनुष्य जीवन में हम आ गए। वर्तमान में तो मेरे घर में कोई प्रकार की धर्म साधना विशेष नहीं हो रही है, अतः पूर्व की कमाई हम यहां पर खा रहे हैं। अतः पूर्व की हुई कमाई हम यहां खा रहे हैं, तो बासी भोजन के समान ही हुआ ना। पूर्व की हुई कमाई, अभी तो कुछ किया नहीं, तो बासी भोजन के समान है। तो इस प्रकार आपकी बहू का जो उत्तर था सेठ जी बड़ा सारगर्भित था। अब बूढ़े को थोड़ा आश्चर्य होने लगा कि बात तो सही चल रही थी दोनों के बीच में। वृद्ध ने कहा, अगर तुम लोगों की बात का, तुम लोगों की दोनों की बात का ये मतलब था
तो बिल्कुल ठीक है, परंतु इससे आगे की बात तो मेरे बिल्कुल समझ में आने जैसे है ही नहीं। तो मुनि पूछता, कहिए क्या बात थी? तो कहा कि तुमने पुत्र के बारे में, पति के बारे में और ससुर की उम्र के विषय में तुमने सवाल पूछा, और मेरी बहू ने जो उत्तर दिया वो सर्वथा असत्य और अवांछनीय था। उसने मेरे लड़के यानी तुम्हारे पति की उम्र 5 साल बताई, पुत्र की उम्र 7 वर्ष बताई, और उसने मेरे लिए जो व्यंग कसा वो तो एकदम अक्षम्य है। तुम दोनों के हिसाब से क्या मैं अभी पालने में झूल रहा हूं? ससुर कहता है। मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, इस दोहे के पीछे भी बड़ा रहस्य है। मेरे पूछने का मतलब यह था कि तुम्हारा पति कितने वर्षों से धर्म की साधना में संलग्न है, पुत्र कितने वर्षों से है, और तुम्हारे ससुर साहब को धर्म में कैसी रुचि है। तब आपकी पुत्र वधू ने कहा, 5 वर्ष में मुझ पति, 7 वर्ष में पूत, और ससुरो झूले पालने अमगर अहवपूत। अर्थात मेरे पतिदेव 5 वर्षों से कुछ धर्म की ओर झुके हैं, कुछ। असल में वही उम्र वास्तविक होती है जब तुम अपने स्वयं के आत्म तत्व के साथ जुड़ने की कोशिश करते हो, बाकी उम्र नहीं होती। और जीवन तो ऐसे ही दोस्तों बीतता जाता है तुम्हारा, ऐसे ही। और जब तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हारे भीतर तुम्हारे अपने तत्व के प्रति जब तुम्हारे अंदर प्रेम प्रकट होता है, तुम्हारे अंदर जो अभिरुचि पैदा होती है अपने स्वयं के लिए, तब तुम्हारा जीवन कृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। इसलिए बहन ने कहा कि मेरे पति की धार्मिक आयु 5 साल की है, क्योंकि 5 साल से कुछ झुका है इस तरफ। मेरा पुत्र जो है वो शिक्षा की प्रेरणा लेता है, 7 वर्षों से धर्म ध्यान में कुछ अपना समय बिताता है, अतः उसकी वास्तविक आयु 7 वर्ष की है। लेकिन ससुरा तो अभी तक पालने में झूल रहा है। जो ससुरा है वो तो पालने में झूल रहा है, कभी नित्य नियम, धर्म, ध्यान, सामायिक इत्यादि वो करता ही नहीं। सिर्फ बोले बाहर जाकर के, चौपाल पे जाकर के बस अंट की लोगों से बातचीत करना, अपना टाइम खराब करना, पॉलिटिक्स की चर्चा करना, उसकी चुगली करना, उसका वो करना, उसी काम में अपना समय खराब करता है। अतः मेरे निगाह में वो दूध मुहे बच्चे जैसे हैं। बहू कहती है, अब आप ही कहिए, क्या कभी आपने परमात्मा के नाम पर कभी कोई एक माला फेरी है? मुनि पूछते हैं बुढ़े से। कभी सत्संग का लाभ लिया है? कभी किसी ग्रंथों का आपने पारायण किया है? कभी बैठकर अपने भीतर आत्मा का चिंतन किया है? अब तो इस बुढ़े के पास कोई जवाब ही नहीं था। सकुचाते हुए कहा शर्म के मारे, तो महाराज तब तो आपका वार्तालाप बिल्कुल ठीक था, क्योंकि धर्म के हिसाब से मैं बिल्कुल अभी कोरा कागज ही हूं, जिस पर एक आंकड़ा भी मैंने लिखा नहीं है। मैं तो गांव की पंचायती में सारा समय बिता देता हूं। लोग बड़े मजे लेते पंचायती में। मैंने कहा ना, अपनी समस्याएं छोटी पड़ती है, लोग दूसरों की समस्याएं भी ले लेते हैं। इस प्रकार की चर्चा से उस बूढ़े को थोड़ी समझ आई, उसने धर्म का पथ स्वीकार किया और अपनी आत्मा की यात्रा पर चला गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अज्ञानी जो होता है ना, वो घटती हुई उम्र को बढ़ती हुई उम्र मान लेता है और अपना अमूल्य जीवन, जो धन है हमारे पास अपूर्व, आत्मा का धन, उसको हारता चला जाता है। तो विषयों का पनघट है और पनिहारी सारी दुनिया है। और पूरी दुनिया उस विषयों के पनघट पर भरने जा रही अपने को। पुराने जमाने में हमारे कुएं थे ना, जहां परिहारी जाती थी पानी भरने के लिए अपना पात्र ले लेके। उपमा बिल्कुल ठीक दी इन्होंने।
एक बहुत बड़े संत राजा हुए हमारे देश में, भर्तरी। उनकी 2 किताबें बड़ी प्रसिद्ध है, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। श्रृंगार शतक में तो गजब कर दिया उन्होंने उस प्रेम की उपमा को लिखने के लिए, लेकिन एक घटना उनके जीवन में ऐसी घटी, भर्तरी के जीवन में एक घटना ने पूरे जीवन की उनकी दिशा बदल दी। क्या हुआ कि उनका एक गुरु थे कोई, बहुत ध्यान साधना के पश्चात, प्रतीकात्मक कथा है समझाने के लिए आपको, देवता प्रसन्न हुए और उनको एक अमर फल ला के दिया। उसके गुरु को कहा कि गुरुजी, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए, ये अमर फल आपको दे रहे हैं, इसको आप खा लोगे तो कभी आपकी मृत्यु होगी नहीं, आप अमरता को प्राप्त हो जाओगे। अब गुरु सोचे कि मैं क्या करूंगा अगर अमर हो भी गया तो। राजा अगर अमर इस फल को खा ले तो जनता का कितना कल्याण हो सकता है। वो फल जाके उन्होंने राजा को दे दिया, भर्तरी को, कि महाराज ये फल मुझे मिला है अमरता का, आप कल्याण करोगे जनता का, आप बहुत साल तक जीते रहोगे तो जनता सुखी रहेगी, कल्याण होगा जनता का, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। बोले ठीक है, रख जाओ। अब सोचने लगा राजा भर्तरी कि यार मेरा प्रेम तो मेरी पत्नी से बहुत ज़्यादा है, अथाह प्रेम करता हूँ, वही मुझे बहुत प्रेम करती है, कितना अच्छा होगा। बोले मैं नहीं खाऊं, मेरी पत्नी को मैं खिला दूं उस फल को। तो उसने पत्नी को फल भेंट किया। पत्नी का प्रेम था उसके सेनापति से। ये संसार देखिए कैसा है। पत्नी का प्रेम था सेनापति से, क्योंकि स्त्री को कोई ब्रह्मा भी समझ नहीं पाते, कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाह। तो उसका प्रेम था सेनापति से, तो वो जाके सेनापति को फल दे आई कि तुम खा लेना। और सेनापति का प्रेम था उसी गुरु से। हाँ, सेनापति का जो प्रेम था वो उस गुरु से था जहां से फल आया, उससे जाके वो फल गुरुजी को वापस अर्पण कर दिया। बोले गुरुजी मुझे फल मिला, अमरता का फल मिला, ये आप ले लीजिए, आप रहोगे तो जगत पूरा कल्याण हो जाएगा। और गुरुजी ने जाके फिर वापस भर्तरी को दिया और कहानी सारी समझाई। उसके बाद भर्तरी के मन में ऐसा वैराग्य उदय हुआ, ऐसा वैराग्य उदय हुआ कि उन्होंने राजपाट छोड़ करके अपने भीतर आत्मदेव में जाकर उन्होंने अपनी शरण ले ली। और वैराग्य शतक के 8वें अध्याय में लिखते हैं कि जलने की पीड़ा को नहीं जानता हुआ पतंगा प्रज्वलित अग्नि में गिरकर भस्मीभूत हो जाता है। मछली भी अज्ञानवश कांटे से युक्त मांस की बोटी खाने के लिए मुंह मारती है, पर वे दोनों तो अज्ञानी हैं। विषयों की लोलुपता उनको सताती है और इसी कारण वो प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। पर हम तो जानते हुए भी, मनुष्य तो जानता है ना, भयंकर विपदाओं के जाल से और ज़्यादा जटिल स्थिति में हम पड़ते रहते हैं। तो कहते अहो इस मोह की महिमा बड़ी गहन है। भर्तरी कहते हैं इस मोह की महिमा बहुत कठिन है, जानता समझता हुआ भी मनुष्य इस मोह के चक्र में फंस जाता है। इसलिए देखिए, मैं कहता हूँ आपने अपने ही लिए जन्म लिया है। आपके सब पति, बच्चे, बुआ, चाचा, चाची, ये सब संबंध यहीं के हैं, यहीं तक सीमित है संबंध। और ये सारे संबंध आपके देह के हैं। हाँ, ये सब संबंध काय के हैं? आपके साथ संबंध नहीं, इनके देह के संबंध है। कल को आपकी मृत्यु हो जाए, खुदा ना खास्ता, अगर मान लो आप बिना देह के घर में पहुंच जाओ अपने फ्लैट में, तो डर जाएंगे सब आपसे। आप वही है, आपके पास देह नहीं है, तो सब कहेंगे पितृ शांति करो भाई इसकी, सब डरेंगे आपसे।
तो आपके जीवन में सबसे ज़रा महत्वपूर्ण काम आपके पास होना चाहिए, वो है अपने स्वयं के बोध से भरना, अपने आत्म तत्व से लबालब भर जाना। और जितना ज़्यादा आप अपने इस आत्म तत्व में डूबते जाते हैं, आपके भीतर प्रसन्नता, खुशियाँ, आनंद के फव्वारे फूटने लगते हैं। इतनी मस्ती आ जाती है, आपके भीतर इतना बड़ा खजाना छिपा है, लेकिन चंद खजानों के हम बाहर लोलुपता में यहाँ वहाँ इधर उधर, पता नहीं यहाँ से मिल जाए, वहाँ से मिल जाए, उधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए, कहीं से कुछ नहीं मिलता सिवाय विषाद के। गीता में है ना विषाद योग, विषाद ही मिलता है। इसलिए अपने भीतर के इस लोक में चलिए। बाहर के माटी के दियों से कुछ नहीं होता जलाने से, वे तो जलते हैं और बुझना शुरू भी कर देते हैं। दीपावली का त्यौहार है, हम दिए जलाते हैं, जलने के साथ ही वो बुझना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने अपने भीतर की इस प्रेम की रोशनी का दिया जला लिया एक बार, और वो जला ही हुआ, जलाने की भी जरूरत नहीं आपको, ये मजे की बात है। वहां इतना सा भी आपको कृत्य नहीं करना कि जलाना है, नहीं, वो तो जला ही हुआ है। वो कभी कभी वहां अंधेरा होता ही नहीं। वहां इतना भी श्रम करने की जरूरत नहीं है कि दिया जलाना है साहब, ये बात भी शोभनीय नहीं होती वहां पर। वो तो जला ही हुआ है, बस उस जले हुए दिए के बोध से भर जाना है, अभी और यहीं। कल नहीं भरोगे आप, कल पे टालोगे तो कभी नहीं होगा। जब मैं बोल रहा हूं आपसे, उसी समय आप भरना शुरू कर दो उस बोध से, तो बात बनेगी। अगर आपने कहा भी कल करेंगे हम, तो अभी सुन लो बात इनकी अभी सुन लो, करना कल करेंगे हम, 2 दिन बात करेंगे, 6 दिन बात करेंगे, 8 दिन बात करेंगे, थोड़ी सी हमारी जीवन की समस्या मिट जाए, फैमिली के प्रॉब्लम सॉल्व, तब फिर करेंगे। कभी नहीं मिटते, किसी के नहीं मिटे, किसी के नहीं मिटे। जब भी कोई जागा है ना, संसार के बिल्कुल बीचों बीच जागा है, उसी समय जागा है। अब भर्तरी को जागने में टाइम लगा क्या? तो जब भी आपको बोध होगा ना, आपको इसी घड़ी में होगा। और मुझको सुनते सुनते अगर आपको बोध नहीं होता तो फिर कहीं नहीं होगा, होगा ही नहीं। क्योंकि मैं आपसे जीवंतता से बोल रहा हूं, मैं आपको देखता भी हूं, मेरे हाव भाव भी है, मेरे भीतर आपके प्रति बहता हुआ प्रेम भी है। मेरी आंखें भी देखती है, आपको तलाश करती है। तो अगर मुझको सुनते समय अगर आपको बोध नहीं होता तो फिर कभी नहीं होगा, ये नोट कर लो आप। इसलिए जब मुझे सुनो आप, तो बहुत ऐसे श्रद्धा से सुनो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो ही मेरी बात आप तक पहुंचेगी। नहीं तो कान सुनेंगे सिर्फ, अब तक सुनते सिर्फ कहानी हुए, कहानी कान से सुनते गए आप। तो जब मुझे सुनो तो इतनी श्रद्धा से सुनो, और अपने सुनने वाले के प्रति भी भरो श्रद्धा से, जो सुन रहा है उसके प्रति भी। ये बात दोनों तरफ घटनी चाहिए। जो सुनने वाला है वो भी बहुत श्रद्धा से सुनोगे, हाँ क्या श्रद्धा से सुन रहा है ये, और जो बोल रहा है उस पर भी श्रद्धा रखो। तो 2 श्रद्धाओं का जब मिलन होता है तब बात बनती है, नहीं तो नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। नोट कर लो मेरी बात आप, क्योंकि 2 श्रद्धाएं मिलती है तब बात बनती है। इसलिए मुझको सुनो तो परम श्रद्धा के साथ, जैसे भगवान ही बोल रहे हैं, और सुन कौन रहा है? वो भी भगवान सुन रहा है। तो 2 भगवान जब मिलते हैं ना, तब भगवत्ता प्रकट होती है, उसके पहले नहीं होती। नहीं तो बस सुनते रहो, उस सुनने से कुछ नहीं होता।